गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। आज मैं जो वीडियो लेक्चर है आपको वो कॉपी के थ्रू सेंड कर रहा हूँ। स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशंस हम कर रहे थे और स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको सेंड किए थे। तो स्टोकियोमेट्री का मतलब आपने स्टडी किया कि रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स के बेस पर हमने उनको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन के केस में ही लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी रिएक्शन में, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स किए उसमें ये था कि हमारे पास एक रिएक्टेंट की अमाउंट होती है, तो एक रिएक्टेंट की अमाउंट दे रखी है तो फिर हमें प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी होती है या दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट निकालनी होती है। लेकिन जब आपके पास किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है और आपको दोनों की ही अमाउंट दे रखी है, ओके, जैसे N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे तो आपको N2 की अमाउंट भी दे रखी है और H2 की भी। आपसे कहा जाए कि 20 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर ट्रीटेड विद ईच अदर, कितना अमोनिया बनेगा। तो उसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि N2 में से और H2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यानी जितनी अमाउंट लेंगे सारी की सारी यूज हो जाती है, उस रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। वी कैन से द रिएक्टेंट which is completely consumed during a chemical reaction is known as limiting reagent. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग ए 2 moles ऑफ ए प्लस 3 moles ऑफ बी विल गिव सी प्लस डी। लेट 4 moles ऑफ सी एंड 5 moles ऑफ डी आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ए के भी 2 मोल दे दिए, नहीं, और बी के भी आपको 2 मोल दे दिए। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट आउट ऑफ दिस टू। तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो अमाउंट आपको दी है उसको उस अमाउंट से, उस नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके देख लो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे मान लो हम ये रेशियो निकालते हैं, मैं इसको x लिख देता हूं। तो ए के आपको मोल दिए हैं 2, ठीक है, और रिएक्शन में ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 2, तो 2/2 रेशियो 1 आ गया कि नहीं। यहां पर रेशियो कितने मोल दिए आपको? बी के 2, लेकिन रिएक्ट कितने कर रहे हैं? 3, तो ये रेशियो आपके पास आया 0.66। तो जिसके लिए ये रेशियो कम आएगा ना, दैट विल बी नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये देखो यहाँ पर रेशियो 1 आ रहा है, यानी ए के लिए x की वैल्यू 1 आई और बी के लिए x की वैल्यू 0.66 आ गई। तो इसके लिए बी के लिए x की वैल्यू यानी जो रेशियो है वो कम है, तो बी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। यू नो, यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि लोअर इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टेकन, किसके साथ? टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट। ठीक है ना, जितने मोल आपको दिए हैं उसको जो नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं उससे डिवाइड करके देख लो, लोअर रेशियो है, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो कम बी के लिए आ गया, तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन हो गया? ठीक है, अब बी लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्ट कितना करेगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट में तो जो अमाउंट दे रखी है वो सारे की सारे रिएक्ट करेगी, यानी बी के 2 मोल ही रिएक्ट करेंगे। 2 मोल लिया है तो 2 मोल ही रिएक्ट करेंगे। ए के कितने मोल रिएक्ट करेंगे वो यहां से देख लो। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्ट, तो बताओ बी के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? जितने मोल दिए 2, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की तो जो अमाउंट देंगे ना वो सारी की सारी कंज्यूम होगी। ठीक है, अब एंड वी कैन से द रिएक्टेंट
विच इज लेफ्ट इन सर्टेन अमाउंट, जो कुछ अमाउंट में बच जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज, उसको क्या कहोगे, दैट विल बी नोन एज एक्सेस रिएजेंट, उसको हम एक्सेस रिएजेंट करेंगे। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट और जिसकी अमाउंट बच जाएगी वो एक्सेस रिएजेंट। अब देखो बी तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो बी तो जितना लेंगे उतना का उतना रिएक्ट कर गया, ए कितना रिएक्ट करेगा वो देखो इस रिलेशनशिप से देख लो, आप देख सकते हो 3 मोल्स ऑफ बी के साथ ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन में, 2 मोल्स ऑफ ए कर रहे हैं कि नहीं, तो 1 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 2/3 करेगा कि नहीं, लेकिन बी के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन में, 2 मोल, तो 2 मोल्स ऑफ बी के साथ कितना रिएक्ट करेगा बताओ, 2/3 इंटू 2, सो डेफिनेटली 4/3, यानी आएगा आपके पास 1.33 मोल्स। तो इतने मोल रिएक्ट करेंगे ए के। तो देखो ए के आपने 2 मोल लिए थे लेकिन रिएक्ट कितने कर रहे हैं, 1.33, ठीक है ना, आपने मोल लिए थे 2 लेकिन देखो रिएक्ट कर रहे हैं 1.33 मोल्स। तो कितने मोल बच गए, यानी 2 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, so we can say that is number of moles of A left, कितने बच गए, आपने 2 मोल लिए थे लेकिन रिएक्ट कर रहे हैं 1.33, तो 0.67 मोल बच गए कि नहीं बचे। क्या समझ में है, आपने दोनों के 2-2 मोल लिए थे, तो दोनों के 2-2 मोल लिए थे, तो देखो क्लियर करके बताया मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा इसमें से, बी। तो दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट अगर आपको पता है, वेट में भी अगर आपको दे रखी है ना, तो उनको मोल बना के देख लो, और जो मोल्स आपको दे रखे हैं उसको उस मोल से डिवाइड करके देख लो जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, रेशियो जिसका कम आएगा वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर जो बी है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जितने मोल है सारे के सारे रिएक्ट करेंगे, और ए के जो है वो सारे के सारे मोल रिएक्ट नहीं करेंगे। कितने करेंगे वो देखो ऐसे पता लगा दिया, रिएक्शन में आपने देखा 3 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1 के साथ कितना, और बी के तो 2 ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 के साथ 1.3। क्लियर है भाई, तो बी के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 2, ए के कितने मोल, अब इसके तो 2 ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं देखो, लेकिन इसके रिएक्ट कर रहे हैं 1.66, ये बाकी इसका जो अमाउंट है 0.3 क्या नाम है